आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस के थ्रू हम एचटीएमएल के पेज की डिजाइनिंग करते हैं। अभी तक जो हमने नॉर्मल एचटीएमएल में पढ़ा था उसमें हम जो लिखते थे वही आता था। हम अलग से उसमें कुछ अगर डिजाइन करना चाहते थे, लाइक ऐसे कलर चेंज करना चाहते थे, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहें, फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें, टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज करना चाहें, या फिर ये जितने भी ऐसी चीजों जो अट्रैक्टिव या अट्रैक्शंस के लिए यूज किया जाता है, तो वो सारी चीज हम सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं। और सीएसएस के साथ अगर मान लीजिए हमारी वेबसाइट में 6-7 पेज हैं और 6-7 पेज को हमें सिमिलरिटी रखनी है, सभी पेज में हमें सिमिलरिटी रखनी है, मतलब सारे पेज का कलर एक हो, सारे पेज में फॉन्ट साइज एक हो, जो हेडिंग है उसकी साइज हमारी सेम हो, जो कंटेंट है उसका साइज सेम हो, अलाइनमेंट सबका सेम हो, तो ये सारी चीजें हम सीएसएस यानी कैस्केड स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये हम काम करेंगे कैसे। तो काम करने का सिंपल तरीका यही है कि हम अपने पहले एचटीएमएल पेज की डिजाइन कर लें, और एचटीएमएल पेज डिजाइन करने के बाद हम सीएसएस को उस पेज के साथ ऐड करें। तो सीएसएस का यूज एचटीएमएल में करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है इन लाइन स्टाइल्स, दूसरा है एम्बेडेड स्टाइल्स, और तीसरा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इन लाइन में हम क्या करते हैं, जो लाइन लिखा उसी के लाइन में हम सीएसएस अप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर हमने H1 डाला और H1 के एट्रीब्यूट्स मुझे डिफाइन करना है, जैसे H1 मींस हेडिंग 1 का कलर क्या होगा, हेडिंग का फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, और हेडिंग का फॉन्ट साइज क्या होगा, तो हम पर्टिकुलर उस हेडिंग के लिए ही सीएसएस अप्लाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड इन लाइन स्टाइल्स। दूसरा है एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड में क्या है कि अगर मैं पूरे के पूरे पेज की डिजाइन, सिंगल पेज की डिजाइन करना चाहता हूं, लाइक एज ए कि मैं उस पेज के अंदर जो हेडिंग होगा, जो कंटेंट होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स होगा, उन तीनों चीजों को पहले ही सीएसएस के थ्रू डिफाइन कर दूं और उसके बाद नॉर्मल अपना एचटीएमएल की कोडिंग लिखूं। तो ये है सेकंड थिंग इज एम्बेडेड स्टाइल्स। और थर्ड वन है एक्सटर्नल, मींस सीएसएस की फाइल हम अलग बनाएंगे, एचटीएमएल का पेज अलग बनाएंगे, उसके बाद एचटीएमएल के पेज में हम एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करेंगे। तो ये हमारा तीसरा मेथड था, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। जो पहला है इनलाइन। इनलाइन के लिए वी यूज एन एट्रीब्यूट्स कॉल्ड स्टाइल। जो एम्बेडेड के लिए हमारा एलिमेंट्स यूज होगा, दैट वन, दिस वन इज स्टाइल। ये हमारा एट्रीब्यूट है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन और क्लोज नहीं हुआ है। जब ब्रैकेट ओपन और क्लोज होगा, दिस वन इज कॉल्ड एलिमेंट्स। और तीसरा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, देन वी आल्सो यूज एलिमेंट्स कॉल्ड लिंक, एंड दिस लिंक एलिमेंट पॉइंटिंग टू द एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। अच्छा, अब ये काम है कि तीनों हम करेंगे कैसे। दिस वन इन लाइन स्टाइल्स, सेकंड वन इज एम्बेडेड, एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल। तो हम कैसे करेंगे। तो अगर इनलाइन के बारे में देखें, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने पहला एट्रीब्यूट जो पढ़ा है इनलाइन के लिए, दैट इज स्टाइल। तो सिंपल क्या काम करना है कि हम एक हेडिंग लिख रहे हैं, सो वी यूज अ एलिमेंट और टैग नोन एज H1, और H1 के अंदर हम लिखेंगे कंटेंट, फिर H1 टैग को हम क्लोज करेंगे। लेकिन चूंकि हमें इस H1 की डिजाइन करनी है, इस H1 को हमें सीएसएस अप्लाई करना है, तो हम अप्लाई करेंगे इन लाइन सीएसएस, क्योंकि कि हम पहले वाली हेडिंग में H1 में ही सीएसएस बना रहे हैं। सो वी अप्लाई अ स्टाइल बिकॉज हियर टैग, सॉरी, एट्रीब्यूट्स इज अ स्टाइल। तो H1 के अंदर हमने स्टाइल
और स्टाइल इज इक्वल टू, उसके बाद हमारा पहला क्या काम हुआ कि कलर क्या लेना है, रेड। फॉन्ट का साइज क्या लेना है, 30 पिक्सल्स। फॉन्ट स्टाइल क्या लेना है, न्यू टाइम्स रोमन लेना है या फिर करली लेना है। तो इस तरीके से हम इन लाइन सीएसएस अप्लाई करते हैं। अब इसको प्रोग्राम को बनाएंगे कैसे? सो सेम थिंग कि हम पहले नोटपैड एक ओपन कर लें और इस नोटपैड को हम HTML मीन्स इन लाइन जो हमारा उस पे काम करें। सो क्या काम करें कि सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल HTML है, HTML का पेज हम बना लें। सो HTML tag open and HTML tag close. After that, head tag open and head tag close. And title like as my first CSS example, और टाइटल वाले टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नाउ ये हमारी आई बॉडी, और बॉडी नाम का टैग भी हमारा बन हुआ। इसके अंदर हमने लिया हेडिंग H1 एंड दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, और H1 को हमने क्लोज कर दिया। तो ये अभी हमारा नॉर्मल पेज है। दिस वन इज और नॉर्मल पेज। इस पेज को पहले हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद रन करेंगे। और रन करेंगे तो अभी चूंकि नॉर्मल पेज है, यहाँ पे मैंने लिख लिया कि हेडिंग डॉट HTML। सो ये हमारा आउटपुट आया, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। अब मुझे इसमें CSS अप्लाई करना है। सो फिर से हम पहले कोडिंग वाले पोर्शन पे जाते हैं। ये रहा हमारा कोडिंग वाला पोर्शन। इस कोडिंग पोर्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे H1 के बाद हमें अपना टैग लगाना है, दैट इज स्टाइल। स्टाइल के बाद हमारा इज इक्वल टू, और सारा स्टाइल हमारा डबल कोटेड कॉमा के अंदर आएगा। जैसे कलर, कलर हमारा क्या रहेगा, रेड। इसको हमने सेव किया, और सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देखिए, जो हमारा पहले ब्लैक कलर आ रहा था वो हमारा क्या हो गया, रेड हो गया। फिर से कोडिंग पे चलते हैं, और कोडिंग पे चलते हैं, दूसरा एट्रीब्यूट्स हम डालते हैं। जैसे कलर हमने चेंज कर लिया, और उसके बाद हम सोचना ये चाह रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, जो भी काम है, कि हमारा जो सेकंड एट्रीब्यूट्स है, लाइक एज ए, कि अगर मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना है तो फॉन्ट साइज हम कैसे चेंज करें। सो फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए वी यूज कॉमा फॉन्ट हाइफन साइज इज इक्वल टू 40 पिक्सल्स। इसको सेव किया और प्रोग्राम को हमने रिफ्रेश किया। सो सर साइज की स्पेलिंग गलत हो गई है। अच्छा अच्छा, फॉन्ट साइज SIZ। इसको हमने सेव करके रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद फॉन्ट साइज इज इक्वल टू नहीं, SRO ऑपरेटर 40 पिक्सल्स। सेव करने के बाद मैंने इसको रन किया, अगेन रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारी साइज बड़ी हो गई। जो पहले हेडिंग की साइज छोटी थी, अभी आप लोग देख लीजिए, मैं और बड़ा कर रहा हूं तो क्लियरिटी हो जाएगी कि यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 140। 140 करने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को सेव करके फिर से रिफ्रेश किया। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी साइज और बड़ी हो गई। दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग।
So this one is known as a inline CSS. This one is known as a inline CSS. Now, second is the embedded CSS. So embedded CSS में हम क्या करेंगे कि हम लाइन बाय लाइन CSS अप्लाई ना करके हमें उस प्रोग्राम को HTML प्रोग्राम के साथ ही लिख करके चलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा अभी आप लोग लैंग्वेज छोड़ दीजिए, सिंपल HTML टैग, HTML के अंदर हेड, हेड के अंदर टाइटल, और इसी टाइटल के अंदर हमने सारा स्टाइल कर दिया। जैसे जो हम बॉडी डिफाइन करेंगे, जो बॉडी डिफाइन करेंगे, तो उस बॉडी के लिए हमने पहले क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर, और जो पैराग्राफ हम लिखेंगे उसका कलर। सो इसको हम करके देखते हैं। सो देखिए आप लोग, कहाँ गया। सो दिस वन हमारा क्या था, पहले हेड मैंने पूरा हटाया, यहां तक मैं हटा दे रहा हूं अपना बॉडी। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था अभी, HTML हेड टाइटल और माय फर्स्ट CSS एग्जाम। उसके बाद हमने हेड को क्लोज किया। हमें क्या करना है कि जो एम्बेडेड होता है मैं हेड के अंदर भी डाल सकता हूं। मतलब हेड के अंदर लिखने का अर्थ यह है कि हेड से पहले, हेड को क्लोज करने से पहले ही मैं एम्बेडेड CSS अप्लाई कर सकता हूं, या फिर हेड के बाद भी, हेड क्लोज करने के बाद भी एम्बेडेड CSS को अप्लाई कर सकता हूं। तो अभी हम पहले देखते हैं कि हेड क्लोज करने से पहले, यानी हेड के अंदर हम CSS कैसे अप्लाई करेंगे, मींस एम्बेडेड CSS कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम टैग यूज करते हैं स्टाइल। दिस वन इज आवर टैग, स्टाइल टैग। और स्टाइल के अंदर जैसे कि हम बॉडी जो लेंगे, अभी बॉडी नाम का टैग लेंगे, तो उस बॉडी के एट्रीब्यूट्स को डालना चाह रहे हैं, यानी उस बॉडी के अंदर जो हमें स्टाइल चेंज करना है उसको हम करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं बैकग्राउंड कलर कर लूं, बैकग्राउंड हाइफन कलर, और इस कलर को मैं लिख दूं रेड, और उसके बाद मैं H1 लूंगा, यानी हेडिंग लूंगा, सो H1, और H1 के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए फिर हमने मझला ब्रैकेट लेना पड़ेगा, और उस ब्रैकेट के अंदर में हमें जो काम करना, लाइक एज ए कलर को मैं कर देता हूं ग्रीन, ग्रीन। दूसरा हमें कोई चेंज करना है, जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट SIZE, और फॉन्ट साइज को मैं लिख देता हूं 40 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये दो एट्रीब्यूट्स में हम चेंज करेंगे, और उसके बाद स्टाइल को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, स्टाइल को क्लोज किया, उसके बाद हमारा बॉडी शुरू हुआ। यहाँ पे हम अपने बॉडी को शुरू करेंगे। दिस वन इज अ बॉडी। और बॉडी के अंदर क्या क्या काम होगा, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड होगा, तो ऑटोमेटिकली दिस embedded CSS, this embedded CSS property will apply to body tag। तो ये हमारा बॉडी टैग ओपन हुआ है। बॉडी टैग के अंदर जो भी हम काम करेंगे उन सबका बैकग्राउंड हमारा क्या रहेगा, रेड कलर रहेगा। और इस बॉडी के अंदर हमने पहला चीज लिया था H1, और H1 में जो भी लिखूंगा, दिस इज माय सेकंड पेज। तो जो ये हमारा H1 होगा, हेडिंग होगा, ये हमारा ग्रीन कलर का होगा, ये हमारा हेडिंग ग्रीन कलर का होगा। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूं, और सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश कर रहे हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देखिए कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो रेड था, और जो हेडिंग थी वो ग्रीन कलर थी। इसमें हम और भी चेंजिंग कर सकते हैं।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को क्रिएटिव रखेंगे ताकि हम अपने पेज को और सुंदर बना सकें। अब जैसे कि अगर हम कोई और लेना चाहें, जैसे टैग हमारा H1 हुआ और टैग लेना चाहें हम इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में हमारा क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स और इसकी वैल्यू हम कुछ दें लाइक एज XYZ या फिर ना दें। इस प्रोग्राम को हम सिंपली सेव करेंगे और सेव को करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को हम अगर CSS के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो इनपुट टाइप, दिस वन इज अ टैग नेम, यहाँ पे कलर नाम का एट्रीब्यूट, और उस कलर को मैं कर दे रहा हूं येलो। ठीक है, सिंपल। इसको सेव करते हैं। अब प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ये रहा आपका प्रोग्राम। इसका जो बॉर्डर है, बॉक्स का जो बॉर्डर है उसका एट्रीब्यूट चेंज हो रहा है। अभी आप लोग ध्यान से देखिए, आप बॉक्स के बाउंड्रीज को देखिए, बस बॉक्स के बाउंड्री को आपने देखा। अभी मैं कोड में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, फिर उस चीज को आप एनालिसिस कीजिएगा बाउंड्री को। अगर मैं यहां से इनपुट टाइप को हटा दिया, अब प्रोग्राम को सेव करके फिर से प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं, तो अब देखिएगा इसका बॉर्डर, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। हम इसको और ज्यादा भी करेंगे, जैसे कि हमारा कॉर्नर ना हो करके हमारा कर्व हो, कर्विस टाइप का हमारा बॉक्स बन के आए, या फिर जो भी आप डिजाइन करना चाहते हैं, जितना अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जितना अपने आप को इलेबोरेट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हाउ वी यूज एम्बेडेड सिस्टम, हाउ वी यूज एम्बेडेड सिस्टम। अगर आपको फिर से कुछ और चाहिए, कुछ और करना है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट डालना है, देन वी अप्लाई सेमीकोलन और फोंट स्टाइल, FONT, फोंट STYLE, फोंट स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, तो फोंट स्टाइल के सीधे यहाँ पे है फोंट, दिस वन इज अ फोंट, फॉर्मेट में जाकर के मैंने फोंट पे किया, और फोंट स्टाइल देखिए हमारा रेगुलर है, दिस वन फोंट स्टाइल रेगुलर है, इटैलिक है। अगर मैंने इटैलिक किया यहाँ पे, सॉरी, बैकग्राउंड कलर रेड और फॉन्ट स्टाइल की वैल्यू इटैलिक कर और सेव कर दिया। अब प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे, प्रोग्राम को रन करने के बाद कहाँ गया, दिस वन, नाउ यू कैन सी कि हमारा जो फॉन्ट था अब ये इटैलिक हो गया। इसमें हमें क्या करना, फोंट स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट्स है। वी कैन फाइंड दिस एनीथिंग, हमें जो भी चेंज करना है, जैसे कि हमारा ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में हम फॉन्ट पे जाएंगे, तो फॉन्ट में अगर मैं सिंपल फॉन्ट लिखता हूं, सिंपल फॉन्ट लिखता हूं, सो हमारा ये सब डालना पड़ेगा। फॉन्ट स्टाइल लिखता हूं तो ये डालना पड़ेगा, और फॉन्ट की साइज हम लिखते हैं तो ये डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, तो ये 22, 24, 26, 28, 38, 72 जितना देख रहे हो ये सारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट स्टाइल लिखना है तो यहाँ पे रेगुलर इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, ये हमारा फॉन्ट स्टाइल है।
और अगर मैं केवल सिंपल फ़ॉन्ट लिखता हूं और सिंपल फ़ॉन्ट लिखने पे ये एलिफेंट में देखिए एलिफेंट, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने इटैलिक लिखा और फ़ॉन्ट लिखूंगा एलिफेंट, तो यहाँ पे सेमी कॉलन दे करके केवल फ़ॉन्ट, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप लोग बस यहीं पे चेंज करिए फ़ॉन्ट एलिफेंट, और इसको हम सेव करके जब प्रोग्राम को रिफ्रेश करेंगे तो प्रोग्राम हमारा रिफ्रेश होने के बाद एलिफेंट ही आए। दिस वन। हालांकि जब सारी चीजें अलग अलग रहती हैं तो कोई उसमें चेंजिंग नहीं दिखता हमें, लेकिन सारे अगर स्टाइल एक ही साथ डाल दिए जाए तो आपको पता चलेगा कि कौन सा इटैलिक है, कौन सा न्यू टाइम्स रोमन है, कौन सा कर्ली है, कौन सा एलिफेंट है, ये सारी चीजें आपकी होती चली जाएंगी। तो ये अभी हमारा दूसरा था इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस के बाद जो हमारा थर्ड है, दैट वन इज अ एम्बेडेड, या सॉरी, पहला इनलाइन था, दूसरा एम्बेडेड था, और थर्ड वन इज एक्सटर्नल सीएसएस, यानी एक्सटर्नल कैस्केडिंग स्टाइल। तो एक्सटर्नल के लिए हमें लिंक करना पड़ता है, एक्सटर्नल स्टाइल सीट को हमें लिंक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक सीएसएस बनाया और सीएसएस में हमने सिंपल लिखा, बॉडी क्या एट्रीब्यूट्स डाला, बैकग्राउंड क्या होगा, फ़ॉन्ट कितना पिक्सल होगा, किस टाइप का होगा, एरियल होगा या सैंस सीरीज होगा, और उसके बाद हेडिंग H1 के बारे में हमने डाला कलर ऑरेंज। तो ये हमने सिंपल सीएसएस बना लिया। अब इस सीएसएस को हम लिंक करें, दिस वन, with the help of link attribute, link rel is equal to style sheet और hyper reference css oblique style dot css। मतलब इसको जिस नाम से सेव करेंगे, ये पूरा एग्जांपल हम कल देखेंगे, अभी इतना समझ लो, जिस नाम से इसको सेव किया, लाइक एज इस पूरे css को style dot css नाम से सेव करेंगे। css इज एक्सटेंशन, जैसे हम HTML पेज के लिए डॉट HTML यूज करते थे, ऑन द सेम वे हम CSS के लिए डॉट CSS यूज करेंगे। तो इस पूरे प्रोग्राम CSS फाइल को हमने स्टाइल डॉट CSS नाम से सेव किया, और उसके बाद ये जहां पे सेव किया है उसका हमें एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पे, और वो एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है। आपको मैंने जैसे हाइपरलिंक रेफरेंस का एड्रेस कॉपी करने के लिए बताया था, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे href के एड्रेस को डालने के लिए। और बस ये सिंगल लाइन से जो हमने एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बना रखा है वो पूरा का पूरा हमारे प्रोग्राम के साथ एम्बेड हो गया, यानी लिंक हो गया। यही का हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। सो इतनी सारी चीजें हमको, मतलब सीएसएस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, यही तीन चीजें थी। मैं करके भी दिखा देता हूं यहाँ पे जितना हो सकता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ बढ़िया सा फॉन्ट ले लेते हैं पहले, और साइज। यहाँ पे पहले मैं सीएसएस फाइल बनाऊंगा। तो जैसा आप लोगों को पता है कि भाई सीएसएस फाइल बनाने के लिए हम केवल उन एट्रीब्यूट्स को डालते हैं जिनका यूज हमें एचटीएमएल पेज में फॉर्मेटिंग के लिए करना है। जैसे कि सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं, हमें बॉडी बनानी है, बॉडी एट्रीब्यूट्स यूज करना है, और इस बॉडी के लिए मुझे बैकग्राउंड कलर अगर मुझे रेड देना है, देन वी यूज बैकग्राउंड कलर, और इस कलर का नाम हमने डाल दिया रेड। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, फिर से हमें कुछ और एट्रीब्यूट्स देना है जैसे कि फॉन्ट, और फॉन्ट हमें देना है 50 पिक्सल्स।
ठीक है, फॉन्ट हमें 50 पिक्सल्स देना है। और इसके बाद अगर मैं कुछ और करना चाहता हूं, जैसे कि एरियल लेना चाहता हूं, फॉन्ट हमारा जो है वो एरियल है या न्यू टाइम्स रोमन है, तो अगर मैं उसको लेना चाहता हूं तो सिंपली मैं यहीं पे जहां पे हमने फॉन्ट लिखा हुआ है दिस वन, यहीं पे हम क्या करेंगे, स्पेस दे करके एरियल लिख लें, ARIAL, एरियल। तो ये हमारा पहला बॉडी के लिए हमारा एट्रीब्यूट्स हो गए सारे। और मैं H1 हेडिंग यूज करूंगा, तो H1 के भी एट्रीब्यूट्स को यहीं पे डिफाइन कर दूं कि जो हेडिंग का कलर होगा दैट कलर विल बी ग्रीन, एंड जो हमारा फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट साइज, यहाँ पे भी फॉन्ट का जो साइज है वो यहाँ पे हमने डाल दिया, सपोज करिए 30 पिक्सल्स। ये हमारा CSS है, इसको हम सेव किए, फाइल और सेव एज। अब जो भी नाम डालेंगे हम, लाइक ऐसे मैंने लिखा न्यू डॉट CSS, एक न्यू हमने CSS फाइल का नाम रखा, और एक्सटेंशन हम लिखेंगे डॉट CSS। तो जैसे ही हम डॉट CSS अप्लाई करेंगे तो आपका HTML पेज का जैसा आइकन होता है वैसा नहीं आएगा। आपका जो आइकन आएगा वो हमारा ये है, देखिए, दिस वन इज अ CSS। सो ये एक मशीन टाइप का आइकन आएगा, ये हमारा CSS हुआ। अब मुझे इस CSS को अपने HTML पेज में कॉपी करना है, या इस CSS को हमें अपने HTML पेज के अंदर लिंक करना है। तो सिंपल तरीका, आप अपना HTML पेज बनाइए। पेज बनाने के बाद जो भी आपका लिंक इज इक्वल टू स्टाइल सीट और हाइपर लिंक रेफरेंस देना है, ये सिंगल लाइन का कोड लिखिए, दिस वन सिंगल लाइन का कोड लिखिए। लेकिन यहाँ पे हाइपरलिंक रेफरेंस का एड्रेस आप डालेंगे वही जो आपके सिस्टम में न्यू डॉट CSS नाम की फाइल जनरेट होगी, उसके एड्रेस। तो बस इतना काम करना है, आपका एक्सटर्नल CSS आपके HTML पेज के साथ इनबिल्ट हो